हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज के वीडियो में बने रहिए। आज आप लोग को टॉपिक है समस्थानिक और समभारिक, क्लास 9th केमिस्ट्री। आइए चैप्टर नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं समस्थानिक किसे कहते हैं और समभारिक किसे कहते हैं। तो चलिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, मॉडल पेपर जैसा बन सकता है। जैसे कहने का मतलब समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, तो उस टाइप से हम लोग क्वेश्चन बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, बना करके हम रखे हुए हैं। जैसे देखिए, आइए, समस्थानिक है और समभारिक है। समस्थानिक है और क्या है, समभारिक है। समभारिक किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि समस्थानिक और समभारिक में अंतर, इसका डिफरेंट पूछ रहा है। ठीक है ना। तो समस्थानिक को बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं, और समभारिक को बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। जैसे समस्थानिक, तो समस्थानिक कहने का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, अब स्थानिक का मतलब स्थान। जिसका स्थान बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। और समभारिक, जिसका सम मतलब बराबर, जिसका समभारिक, जिसका भार क्या होता है? बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? समभारिक। दोनों का जस्ट ऑपोजिट है। चलिए आप लोग को आगे समझ में आएगा। समस्थानिक जिसको बोलते हैं आइसोटॉप, एक ही एलिमेंट्स, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे देखिए, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसको नाम दे दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नाम दे दिया गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अब इसी तीनों से देखिए हम लोग, जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, पर यहाँ क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होती है। तो देखिए, ये मेरा जो है, ये जो मेरा है ये भार है, और ये जो मेरा है परमाणु संख्या है। ये देखिए कहता है कि परमाणु संख्या समान होती है, तो ये जो मेरा परमाणु संख्या है ये क्या है? समान है। तीनों में क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, ये परमाणु जो संख्या है ये क्या है? समान है, पर परमाणु भार क्या है? अलग है। कहते हैं परमाणु, परंतु परमाणु भार अलग अलग है होता है, इन्हें समस्थानिक बोलते हैं। तो समस्थानिक में यही चीज समझना है कि परमाणु संख्या समान होती है और परंतु परमाणु भार अलग होती है। तो ये परमाणु जो हाइड्रोजन का जो भार होता है, ये देखिए ये सेम है, इसका ये सेम जो है ये परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। और ये जो परमाणु भार, तो परमाणु भार इसमें समस्थानिक में अलग अलग होता है। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कार्बन। कार्बन को हम लिख सकते हैं, कार्बन कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। पर इसका भार जो होता है ना, अलग अलग होता है। 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है कार्बन। अब आइए समभारिक में। तो समभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे जैसे आर्गन, आर्गन में देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। देखिए इसमें जो परमाणु क्रमांक है अलग अलग है, इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? अलग अलग है, पर लेकिन उनके परमाणु भार जो है देखिए सेम है। इसको हम बोल सकते हैं समान, इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे उसी टाइप से एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख दिए। जैसे 18 आर्गन को कहते हैं, 19 पोटेशियम को कहते हैं, 20 कैल्शियम को कहते हैं, और इसका जो भार है वो क्या है? सेम है, इक्वल है। और इसका जो परमाणु क्रमांक जो है क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, एक है डिफरेंट है, और ये जो है इक्वल है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।